एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो अन्य उसके लिए यूनिफॉर्म बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये एडन एकेडमी है जो स्कूल में उसमें सेलेक्टेड हो गई है। तो वहाँ पे जो यूनिफॉर्म बनाने वाली लेडी होती है वो बोलती है योर को कि मुझे मतलब बहुत खुशी है कि तुम्हारी शादी होगी, भले ही तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया। तो ये कहते हैं कि यार इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, मैं बुला नहीं पाई आपको। और कहते हैं कि मुझे भी बहुत खुशी है कि आपकी बेटी ईडन स्कूल में जा रही है। तो एकदम से ना लॉयड से पूछ लेती है कि क्या आप भी ईडन एकेडमी से पढ़े हो। तो ये कहते हैं कि नहीं। तो ये फिर इनको बताते हैं कि ये स्कूल ना बहुत ही बेकार है इस मामले में। जो लोग ईडन स्कूल से पढ़े होते हैं, जिनके पेरेंट्स भी वहीं से पढ़े होते हैं, उनके साथ, और जो बच्चे बाहर मतलब जिनके पेरेंट्स कहीं दूसरे स्कूल से पढ़े होते हैं, और मतलब यहाँ पे बहुत भेदभाव चलता है। और इवन आजकल तो वहाँ पे बच्चे किडनैप भी बहुत हो जा रहे हैं ईडन एकेडमी के, क्योंकि ईडन एकेडमी में सिर्फ वही लोग पढ़ पाते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। तो इसलिए किडनैपर्स की नज़र होती है उन बच्चों पे। तो इस बात को सुनकर ना आन्या डर जाती है और आन्या बोलती है कि मेरे को नहीं जाना उस स्कूल में। तो ये इसको समझाता है और फिर उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं शॉप से। तो बाहर आते हैं तो आन्या ना लॉयड का पाँव पकड़ के रखती है। तो बोलता है क्या हुआ। तो कहती है कि मुझे किडनैपर से डर लग रहा है, मुझे किडनैप नहीं होना। तो इसको बोलता है कि चलो किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने चलते हैं। तो ये रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने। तो वहाँ पे जो उसको खाना मिला होता है ना, उसमें 5 बार पी आता है जो भी खाना उनके लिए लेके आया। तो ये समझ जाता है कि एजेंसी से ना इसको एक मिशन मिला है, सीक्रेट कोड, और 5 दिन बाद इसको एजेंसी जाना होगा कुछ काम से। तो उसके बाद ये घर आते हैं अपना खाना वाना खा के। तो इसको कॉल 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद इसको कॉल आता है आने की ड्रेस रेडी है। तो जो मतलब एक रसीद मिलती है ना शॉप से कपड़ों की, तो उस रसीद को ये योर को पकड़ा देता है और बोलता है कि तुम जाके आने के लिए ड्रेस ले आना, और मुझे कुछ काम से आज अपने मतलब हॉस्पिटल के कुछ काम से जाना पड़ेगा। तो ये बोलती है कि ठीक है, और बोलती है कि मैं लेट आऊँगा तो वेट मत करना और डिनर बना लेना। तो उसके बाद एक फ़ोन बूथ में जाता है और वहाँ पे से सीधे अपनी एजेंसी में चला जाता है। और वहाँ पे इसको मिलती है हैंडलर नाम की एक स्पाई, जिसके ये रेड हेयर है। और ये इसको कहे कि क्यों मुझे बुलाया गया है। तो ये इसको पहले ना डांटने लग जाती है, क्योंकि जो इसने 5th एपिसोड में मतलब इतना खर्चा कर रहा है ना उसके लिए कि जो तुमने। तो ये कहता है कि वो सब ठीक है, ये लो एक्स्ट्रा खर्चा जो मतलब स्कूल में ये लड़की जाएगी, अन्य जो खर्चा होने वाला ड्रेस उसके लिए ये पकड़ो। तो ये बोलती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें इसलिए बुलाया यहाँ पे कि जो तुम्हारा ऑपरेशन स्ट्रिक्स है उसका जो फेज़ बी है, तो वो समझाने के लिए। तो ये समझाती है कि जो ईडन एकेडमी है ना, उसमें 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, और इस साल 228 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। और इस स्कूल के अंदर क्या है कि जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह सब चीज़ों में, तो उनको इम्पीरियल स्कॉलरशिप मिलती है। और जो विलन है डॉन वॉन डेसमोड, उसका जो बड़ा बेटा है वो भी इम्पीरियल स्टूडेंट्स में आता है। तो वो स्कॉलरशिप लेना तेरी बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से ना 8 स्टार मिलते हैं, मतलब स्पोर्ट्स, सिंगिंग, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, नंबर्स के हिसाब से 8 स्टार मिलने हैं, गोल्डन स्टार। अगर वो गोल्डन स्टार तेरी बेटी को मिल जाते हैं तो वो इम्पीरियल स्टूडेंट्स में चूज़ करी जाएगी, इम्पीरियल स्कॉलरशिप के लिए, जो आगे भी उसके काम आएगी कॉलेज वगैरह की पढ़ाई में। तो तुझे अपनी बेटी को ना ट्रेन करना होगा। और एक और चीज़ है, अगर तेरी बेटी ने उल्टे सीधे काम किया ना, तो उसको एक तरीके से सिल्वर स्टार मिलेंगे। मैं आपको समझाने के लिए, वैसे नाम कुछ और है, सिल्वर स्टार मिलेंगे। और उसका मतलब है कि उसको कॉलेज, अगर 8 सिल्वर स्टार मिल गए ना, तो उसको कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। तो तुझे अपनी बेटी को ट्रेन करना होगा। उसका सीन शिफ्ट होता रहा में देखा जाता है कि जो आन्या है ना वो योर के साथ है, और ये ड्रेस खरीद चुके हैं। और ये ड्रेस पहन के बोलती है कि मैं क्यूट लग रही हूँ ना। तो बोलते कि हाँ। फिर दोबारा बोलती है मैं क्यूट लग रही हूँ, तो बोलते कि हाँ। तो शॉप वाली कहती है कि अरे तुम यहाँ से निकल जाओ ना, 10 बार कर ली तुमने ये चीज़। तो उसके बाद शॉप से निकल जाते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं कि हम लोगों को ना पार्क में चलना चाहिए, और फिर हम रास्ते में ना फ़ोटो भी खींचेंगे, क्योंकि आन्या ना बहुत ही क्यूट लग रही होती है। तो एक पार्क में जाते हैं तो आन्या सबको अपनी ड्रेस दिखाने लग जाती है कि आन्या की यूनिफॉर्म। तो बगल में खड़ी कुछ लेडीज़ ना योर को बोलती कि क्या है आपकी बेटी है, और ये बहुत ही सुंदर है, और ये एडन अकेडमी में पढ़ने जा रही है। हम लोगों को तो बहुत जेलसी हो रही है इस चीज़ से, वहाँ पे तो बहुत अमीर लोग पढ़ पाते हैं। तो ये बात सुन के ना योर को एकदम से वो बात याद आ जाती है इंटरव्यू के दौरान, जब आन्या से उसकी रियल मदर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो ये सोचती है कि मैं इसकी रियल मदर नहीं हूँ, पर मैं इसकी रियल मदर बनने की कोशिश करूँगी, भले ये एक फेक फैमिली है, और मैं जो भी कर सकती हूँ ना अपनी बेटी के लिए करूँगी। तो एकदम से आन्या आती है माँ माँ चिल्लाते हुए। फिर ये कहते हैं कि चलो आज सामने ग्रोसरी स्टोर होता है, उसमें जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं, और आज रात को ना डिनर बनाते हैं लॉयड के लिए। तो ये लोग दोनों जाने लगते हैं। तो उसी पार्क में ना कुछ ठग बैठे होते हैं और वो इन लोगों को देख रहे होते हैं, और उन्होंने आन्या की ना एडन अकेडमी की ड्रेस भी देख ली होती है। तो ये बोलते हैं कि ये लड़की पक्का किसी रिच फैमिली से है। तो ये बोलते हैं कि इसके साथ इसकी मदर है। तो बोलते हैं कि कोई भी अमीर लोग ना खुद शॉपिंग करने नहीं आते, ये पक्का मेड होगी और इस बच्चे को घुमाने आई होगी, और हमें ना इस बच्चे को किडनैप करना चाहिए। अब जब इसे शॉपिंग कर रही होती है ना योर, तो आन्या ना उससे बाहर चली जाती है शॉपिंग मॉल से, बोलती है मैं बाहर हूँ। तो जैसे ये बाहर जाती है तो ये किडनैपर इसको किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं कि छोटी बच्ची चुप रहना, वरना हम तेरी ना गर्दन तोड़ देंगे। तो ये चुप रहती है, क्योंकि इसको पता होता है किडनैपर्स के बारे में। तो ये चुप रहती है। तो ये इसको लेकर जाते हैं साइड में, बोलते हैं कि इसके अगर हम सिर्फ ड्रेस भी उतार के बेच दें तो ड्रेस भी बहुत महंगी बिकेगी, क्योंकि ईडन अकेडमी की ड्रेस है।
तो ये इसकी ड्रेस निकालने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे ना योर आ जाती है और योर इनके ना एक पंच मारती है इनमें से पहले एक को आती। तो ये बोलती है, वो एकदम बेहोश हो जाता है कि अगर, तो ये बोलते हैं कि ए मेड तो पीछे हट जा, तेरा इसलिए बेटी लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ना एक इस पर अटैक करने जाता है, नीचे से एक तरबूज मतलब उठा के बोलते हैं कि हमें पैसे वैसे दे दे वरना इस लड़की को मार देंगे। तो ये बोलते मेरे सारे पैसे ना खर्च हो गए शॉपिंग में, तुम्हें पर्स लेना चाहते हो तो ले लो। तो बोलते कि ए मेड तेरे को लेना देना क्या है इस लड़की से, तू यहाँ से चली जा। तो उन्होंने उनकी सबकी पिटाई करके कहते हैं कि मैं मेड नहीं हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, और तुमने इसको हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। उनको वो ना भाग जाते हैं डर के मारे, क्योंकि उनको बहुत मारती है। उसका अन्य रोने लग जाती है, बोलते कि मैंने सब्जी के सारे पैसे भी ख़राब कर दिए और मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। तो अन्य उसको समझाते कहती है कि आप फेवरेट मॉम हो मेरी, आप बहुत कूल हो, आप बहुत स्मार्ट हो, और मैं ना आपके जैसा बनना चाहती हूँ, आप मेरे को भी ट्रेन करो जैसे आपने इन लोगों को पीटा। तो ये कहती है कि तुम ट्रेन क्यों होना चाहती हो। बोलती कि ईडन अकेडमी में बहुत बुलिंग होती है ना ऐसे बच्चों की जो जिनके पेरेंट्स ईडन अकेडमी से नहीं पढ़े होते हैं, तो अगर आप मेरे को ट्रेन करोगे तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है, ये लोग घर पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं फाइट की, तभी वहाँ पे लॉयड आ जाता है। लॉयड इन लोगों को देखता है ये सब करते हैं। फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है 228 नए स्टूडेंट, 228 नए स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होकर आए हैं, और उनके लिए एक स्पीच दी जा रही है कि आप लोग किसी चीटिंग वीटिंग से या हेल्प से नहीं आए, आप लोग अपनी मेहनत से, अपने पेरेंट्स की मेहनत से यहाँ पे आए हो। और फिर बच्चों को ना अलग अलग क्लास होम रूम दिए जाते हैं, मतलब उनके हिसाब से उनका एक टीचर होगा होम रूम टीचर, और उसके हिसाब से डिवाइड किया जा रहा था। तभी लॉयड को बात याद आ जाती है जो उसको हैंडलर ने बोली थी कि तुम्हारी बेटी को इम्पीरियल स्टूडेंट में सेलेक्ट होना होगा। तो इस क्योंकि जो यहाँ पे डॉनवन डेसमोड है जो लीडर है यूनियन पार्टी का, जिसके लिए इस स्कूल में आया है, उसका जो बड़ा बेटा है वो इसको इम्पीरियल स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल है। उसके अंदर एक एक करके बच्चों के नाम बुलाया जाता है, उनको होम रूम टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं उनके। उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है डेमियन डेसमोड को, वो लड़का जो कि डेसमोड जो है डोनोवन डेसमोड जो नेशनल यूनिट पार्टी के लीडर है, उनका छोटा बेटा है ये, और ये आन्या की क्लास में। तो प्लान बी ये है कि अगर आन्या इम्पीरियल स्कॉलरशिप के लिए चूज़ नहीं होती तो आन्या इस लड़के से दोस्ती करेगी, इससे दोस्ती करने के थ्रू आन्या इसके घर जाएगी, और उसके थ्रू जो लॉयड है उसकी दोस्ती डेनवन डेसमोड से हो जाएगी। तो ये प्लान है, और ये लड़का छोटा बेटा है उसका, मतलब बड़ा बेटा। वैसे तो आज कॉलेज में तो बड़े बेटे के लिए आए थे, पर अगर वो नहीं होता तो ये सेकंड प्लान है। तो उसके बाद में आन्या का नाम बुलाया जाता है और आन्या भी चली जाती है, और आन्या जाती है तो आन्या, क्योंकि आन्या का साइकिक पावर है इसलिए वो सब कुछ सुन लेती है जो भी लॉर्ड बोलता रहता है। तो इसको पता होता है कि ये जो लड़का है ये बैड विलन का बेटा है, मतलब बैड बॉस का बेटा है। तो इसको देखती है घूर घूर के, तो ये सोचता है कि इस लड़की को ना मैं पसंद आ गया हूँ पहले नज़र में। फिर इसको देख के ना मुँह घुमा देती है, तो ये लड़का ना उसको देखता रह जाता है, बोलता है कि काफ़ी शाही है। तो लॉयड ना आन्या को देख रहा होता बैठ के, और लॉयड सोचता है कि ये एक मतलब ऑर्फनेज में रही है तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो ये पक्का ये डेमियन नाम का जो लड़का से दोस्ती कर लेगी। पर ऐसा नहीं होता, ये जाती है किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि ये सबके मन की बातें सुन रही होती ना, और सब इसको चाइल्डिश बोल रहे हैं। तभी एक लड़की और इंट्रोड्यूस कराई जाती है, इसका नाम बैकी है, और ये आके आन्या से हाय बोलती है। पर इसको अपने मन में सोचते हैं कि ये तो मेरे को एकदम चाइल्डिश बच्ची सी लग रही है और इसकी हरकतें बक्की। तो आन्या इसको देख के ना मुँह घुमा लेती है। तो ये सब चीज़ें ना देखता रहता है लॉर्ड, और उसको लॉर्ड को ना बहुत चिंता हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे इस क्लास में ना जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे मतलब VIPs के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में। तो इसके बाद हमें इनका होम रूम टीचर दिखाया जाता है, वो है हैंडरसन, दाढ़ी मूछ वाला और आदमी बुढ़ा, इसके लंबे लंबे दाढ़ी मूछ है, वो जो काफ़ी अच्छा टीचर है जो आन्या को पसंद भी करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई आन्या के लिए। उसके बाद पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप ऑल सी में चले जाइए, और बच्चों को ना स्कूल घुमाया जाता है, और फिर इन्हें कैफेटेरिया दिखाया जाता है, और 2 कैफेटेरिया होते हैं वहाँ पे। एक इम्पीरियल स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स का अलग कैफेटेरिया होता है, और एक कैफेटेरिया नॉर्मल बच्चों के लिए। तो जो ये डेमियन होता है ना, तो उसको सब मास्टर डेमियन बोल होते हैं, उसके 2 चमचे भी दिखाए जाते हैं, और ये बोल होता है कि मास्टर इस बार तो पक्का आप ही चूज़ हो जाओगे इम्पीरियल स्टूडेंट के लिए। और फिर जब ये बोलता है कि हाँ मैं नेशनल पार्टी का जो लीडर है उनका बेटा हूँ, तो सब इसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। पर इसका ध्यान ना आन्या की तरफ जाता है, तो आन्या से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, और अगर मुझे तुम्हारे फादर ठीक लगे तो मैं तुमसे भी दोस्ती कर लूँगा। तो ये कहते हैं कि मेरा फादर एक डॉक्टर है। तो ये लोग ना इसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तो ये सीधे बोल देते हैं कि मुझे ना तेरे घर आना है, क्योंकि इसके दिमाग में वही बात होती है ना जो बातें लॉयड ने बोली होती है। तो इसकी मजाक उड़ाते हैं, इसको गुस्सा बहुत आता है, पर इसको बात याद आती है अपनी मदर की कि कभी भी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। तो हंस पड़ती है, तो इसको हंसता हुआ देख के ना सब चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि अब मैंने इसको इतनी बेइज्जती करी फिर भी हंसी। तो इसको ना पिग 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 बोलने लग जाता है। तो ये बात ना जो हेंडरसन होते हैं मिस्टर वो सुन लेते हैं, और उसको ना डांट देते हैं इसको डेमियन को। तो डेमियन बोलता है कि तूने मेरी बेइज्जती कराई ना फर्स्ट डे स्कूल के, अब देख मैं तेरे से कैसे बदला लेता हूँ। उसके बाद ये सब जैसे जाने लगते हैं ना स्कूल में घूमने, तो उसको पेपर फेंक के मारते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। तो ये बोलते हैं कि तूने मेरे को पेपर क्यों मारा।
तो ये बोलता है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। और फिर ये इसको धमकी देता है कि आज से ना मैं तुझे डेली बुली करूँगा क्योंकि तूने मेरी बेइज्जती कराई है, और तेरा डॉक्टर बाप भी मैं तेरे मुंह को ना उखाड़ के रख दूंगा, और तेरा डॉक्टर बाप भी तेरे मुंह को नहीं सिल पाएगा, तेरा क्योर नहीं कर पाएगा। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो एक बार तो देखती कि हेंडरसन इधर देख तो नहीं रहा है, तो अब देखती है ना हेंडरसन इधर नहीं देख रहा है, जो उनका होम रूम टीचर है। तो इसको ना इतना जोर का पंच मारती है डेमियन को कि डेमियन बहुत दूर जाके गिरता है। तो आवाज़ सुन के ना मतलब ये डस्टबिन में जाके गिरता है। जो होम रूम टीचर है इनके मिस्टर हेंडरसन, वो भाग के आते हैं और वो पूछते हैं क्या हुआ। तो ये बोलती है कि मैं तो हाथ स्ट्रेच कर रही थी और ये बीच में आ गया और ये दूर गिरा। तो ये जो उसके चमचे होते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस लड़की ने इसको मारा। तो ये भी ऐसी बोलती है सेम जो इसने बोला था कि इस बात का क्या प्रूफ है। तो हेंडरसन जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि आन्या ने इसको मारा। तो बोलते हैं कि तुम्हें ना प्री ज्यूरी के सामने जाना होगा। तो इसको ना अपनी माँ की बात याद आती है कि पावर दिखाने का सही टाइम वही होता है जब आपका दोस्त मुसीबत में हो। तो ये बोल रही थी कि जो लड़की बैकी है ना इसको ये परेशान करे, तो उन्होंने इसके जूते मतलब इसको मारा, लात वात इसके पाँव पे पाँव रख लिया, इसलिए मैंने इनको मारा। तो ये लड़की इसके गले लग जाती है आके कि तुमने मेरे लिए सब करा। और जो ये हेंडरसन होता है ना ये भी बहुत खुश हो जाता है कि इसने मतलब मुसीबत में होते हुए अपने दोस्त की हेल्प करी। ये बहुत ही डिलीजेंट बच्ची है, पर फिर भी इसे क्योंकि इसने वायलेंस दिखाया तो रिजल्ट मिलेगा ही। उसका हमें दिखाया जाता है कि जो लॉयड होता है ना उसको साइड में बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने एक लड़के की पिटाई कर दी और पिटाई भी करी है डेथ मोड फैमिली के डेमियन की। तो इसके सारे प्लान तो चकनाचूर हो जाते हैं। ये रोने लग अपने मन में सोचता है कि इसने तो सारे प्लान पहले दिन ही चकनाचूर कर दिए। और ये और भी सॉरी बोलती है कि मैंने इसको ट्रेनिंग दी थी उसके लिए सॉरी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को ना फ़ोटो के लिए बुलाया जाता है। तो ये जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 228 उनको, तो ये एक साइड खड़े होते हैं तीनों, और हमें दिखाया जाता है कि इम्पीरियल स्कॉलरशिप पाने के लिए जो 8 स्टार चाहिए उनमें से 0 मिला है अन्या को, और कॉलेज से रेस्टिगेट होने के लिए जो स्टार चाहिए उसके वो 1 मिल गया, 7 बाकी है। और बस इसी वार्निंग के साथ कि अन्या अब रेस्टिगेट भी हो सकती है, एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।